अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हाया जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। तो नाज़रीन, डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पे एक नज़र। वादी कश्मीर के साथ साथ मुल्क की कई रियासतों में आज आम लोगों को जंग की हंगामी सूरत हाल में खुद को बचाव के लिए मॉक ड्रिल का एहतमाम किया जा रहा है। आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी ऐसे हालात में खुद को बचाने के लिए खुसूसी मशक करवाई जाएगी। जब भी फिजा में सायरन सुनाई दे तो फौरी तौर मॉक ड्रिल में सिखाई गई तरबियत का एहतमाम किया जाए। पहलगाम हमला के मुजरिमों को पकड़ने के दौरान मकामी लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चंद मुजरिमों को पकड़ना हो, इसके लिए हमें मोहतात रहने और मंतकी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत। SDRF की मॉक ड्रिल से पहलगाम हमले का कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ डल में इंसानी जानों को बचाने के लिए है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, ये सिर्फ कुलगाम जो हुआ मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसी तरह जो जगह जगह से खबरें आ रही हैं पकड़ दकड़ की, गिरफ्तारियों की, ये जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर के लोगों को जिन्होंने पहली मर्तबा इस हमले के बाद बाहर आके किसी अटैक के ऊपर अपनी नाराज़गी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि ये हम इसके साथ नहीं हैं। इस सिलसिले में फिर सब लोगों को ये मतलब उनको ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि सबको जो है सज़ा दी जा रही है पहलगाम के गुनहगारों को पकड़ने के लिए। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पस मंज़र में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मीटिंगों का सिलसिला जारी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के साथ मीटिंग में हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये एक बुज़दिलाना हमला था। इसने कश्मीर की अहम सियाहती सड़क को शदीद दचकात पहुँचाया है। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उवैस, एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है, जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली, और सबसे दर्दनाक और ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना, और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना। ये तो दरिंदगी है, ये तकलीफ़ दे और दर्दनाक वाक़या है, और हम इसकी मज़म्मत किए हैं और मज़म्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही थी, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने मीडिया में पढ़ा है, उनके रिलेटिव्स का बयान पढ़ा है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कैसे उनकी मौत हुई है। देखिए, आप एवेंस में रखा गया है, और यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी मसला चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। जो भी मरकजी सरकार का फैसला होगा हम उसकी तायीद करेंगे। जब इस किस्म की सूरत हाल मुल्क में हो तो ऐसे हालात में मुश्तरका फैसले लेना लाजमी है। तारिक हमीद कर्रा। रेजोल्यूशन जो हमने पास किया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, हम वी स्टैंड बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी एक्शन अगेंस्ट द परपेट्रेटर्स। उसके वास्ते कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, और जहां तक हमारा ताल्लुक है हम हर्फ ब हर्फ उस रेजोल्यूशन के साथ। मेंढरपुछ में मुसाफिर बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। फौजी एहलकार और खातून समेत 4 मुसाफिर लुकमा अजल, 44 जख्मी, 10 की हालत तशवीशनाक। लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला का हादसे पर अफसोस। लवाकिन के साथ दिली ताज़ियत और जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ की। साल रवा में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 38 दिनों पर मुहित सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू में हुक्काम ने शहरी सहूलियात को बढ़ाने के लिए तरक्याती मंसूबे का जायजा लिया। किसी भी कुदरती आफत के रद्द अमल की सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए एक मुश्तरका पहल।
श्रीनगर पुलिस ने कल टूरिस्ट पुलिस और SDRF के साथ मिलकर झील ढल में मॉक ड्रिल का एहतमाम किया था। आपने अभी, मैं तो था अभी के साथ, मॉक ड्रिल्स बेसिकली देखिए ऑफ एंड ऑन होती रहती हैं, और मैंने बारहा यही बोला कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, मॉक ड्रिल के कुछ 2-3 पर्पस होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस जो मेरे नज़र में, वो हमारी अपनी प्रिपेयर्डनेस को देखना, उसको जांचना, अगर हम में कोई कमी है तो उसको पूरा करना। दूसरा, लोगों में एक अवेयरनेस करना, लोगों को इस बारे में पूरा जागरूक करना, व्हाट आर डूज एंड डोंट्स, कि वो किस चीज़ को फॉलो करें और कैसे चलाएं। दैट इज़ द बेसिक पर्पस। वॉर्स के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ना मुझे पता है। मैं इतना ही आपको कहूँगा कि हम किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं। इसका मकसद मैं बता चुका हूँ आपको, एक हमारी अपनी प्रिपेयर्डनेस को चेक करना, दूसरा लोगों में अवेयरनेस रखना, और लोगों को एक जिसको हम कहते हैं एजुकेशनल टूर टाइप ऑफ थिंग, कि व्हाट आर डूज व्हाट आर डोंट्स इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी, अगर होता है तो उनको क्या करना है, कैसे वो अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे वो हमसे सहायता ले सकते हैं, या बाकी चीज़, वो सब लोगों तक पहुंचाना। अवेयरनेस प्रोग्राम भी है ये। कंट्रोल लाइन के पास से बारबेल रोज भी बिला इश्तियाल फायरिंग से लोग खौफ के साए में। पुंछ जिला में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ इस बार दाखिल करने के बाद पाकिस्तानी दरअंदाज गिरफ्तार और रुश्वतखोर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई जारी। बड़गाम में KPDCL मुलाजिम 4000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों का रद्द-ए-अमल एक वसी क्रैकडाउन जैसा। महबूबा मुफ्ती का मनोज सिन्हा को खत। अमरनाथ यात्रा के करीब आते ही गिरफ्तारियों की पॉलिसी को खत्म करने और बेकसूरों की रिहाई को यकीनी बनाने की दरखास्त की। वजीर आजम ने पहलगाम हमले से 3 दिन पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलने के बाद अपना कश्मीर दौरा मंसूख कर दिया था। लोगों की हिफाजत के लिए कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम को तकवीज़ न करने के लिए इससे जवाबदेह होना चाहिए। मलिक अर्जुन खड़गे। एकेडमिक सेशन तब्दील होने के बाद असातिज़ा किराम और तलबा की मेहनत काबिल तारीफ। इम्तिहानात के नताइज में कामयाबी की बेहतरीन शरह एक खुशाइन बात। तलबा की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद। वज़ीर तालीम सकीना इद्दू। ये जो अभी हाल ही में 10th और 12th क्लास का जो रिज़ल्ट आया हुआ है, ये एक बहुत जो स्टूडेंट भी यही चाहते थे कि टाइम पे रिज़ल्ट आए, और बोर्ड ने जो भी बोर्ड के अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो काम किया है रिज़ल्ट को बनाने में टाइम पे, तो मैं समझती हूँ ये पहली बार हुआ है, क्योंकि एकेडमिक सेशन जो है वो चेंज हुआ था और ये एक बहुत बड़ा टास्क था, और जिस टास्क को पूरे डिपार्टमेंट ने बेहतर तरीके से निभाया। और जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया हुआ है, चाहे पोजीशन लाए हो, चाहे डिस्टिंक्शन लाए हो, चाहे वो 10th के हो, चाहे वो 12th के हो, तो रिज़ल्ट जो है ओवरऑल अच्छा रिज़ल्ट आया है। बच्चों ने मेहनत की है, उनको कामयाबी मिली है, और मैं यही दुआ करती हूँ ये बच्चे आगे जाएं, बड़े तरक्की करें और अपने मुल्क और रियासत का नाम जो है उसको रोशन करें। और अभी मैं समझती हूँ कि 12th का जो है बहुत एक स्टूडेंट के लिए वो एक जगह होती है जहाँ से वो अपनी लाइन जो है उसको हासिल कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, ताकि वो आगे बढ़ सके। कुपवारा में कानकनी के दौरान पत्थर गिरने से शहरी लुकमे अजल, दूसरा जख्मी। मंडी पूंछ में मजदूर पानी की पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान पहाड़ी से गिरकर जान बहक। अवंतीपोरा पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। चर्स बरामद। मादनियात की गैर कानूनी कानकनी में मुलविस 5 टिपर जब्त और 5 अफराद गिरफ्तार। और आखिर में ये खबर कि अंजुमन उर्दू सहावत का मोहम्मद शफी खान को पहली बरसी पर खराज अकीदत।
ایک خوش اخلاق، اصول پسند اور متحرک صحافی اور روزنامہ وادی کشمیر کے مدیر اور انجمن کے فعال رکن مرحوم محمد شفیع خان کو ان کی پہلی برسی پر دلی خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہے۔ محمد شفیع خان نہ صرف ایک خوش مزاج اور خوش گفتار صحافی تھے بلکہ انجمن کے ایک متحرک اور مخلص رکن بھی تھے، جنہوں نے اپنی صحافتی زندگی میں اصول، دیانت اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ ان کی ناگہانی موت 6 مئی 2026 کو ہوئی، جس پر صحافتی برادری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے تمام طبقوں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا تھا۔ محمد شفیع خان اپنی نرم خوئی، سنجیدگی اور اخلاقی اصولوں کی پاسداری کے لیے جانے جاتے تھے۔ انجمن اردو صحافت اس موقع پر مرحوم کی اعلیٰ خدمات کو یاد کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد شفیع خان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان ہے جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔